देखिए, जब भी कोई घटना घटती है तो स्थानीय लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मैं हैदरगढ़ के उन अधिवक्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अधिवक्ता एकता को एक धार दिया, एक पृष्ठभूमि पैदा की। उस समय बार काउंसिल का चुनाव चल रहा था तो तमाम लोग चुनावी लाभ के लिए भी वहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के इसको अधिवक्ता एकता के तौर पर देखा जाना चाहिए। और वहाँ के स्थानीय अधिवक्ताओं के साहस को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने रितेश शुक्ला को न्याय दिलाने की भूमिका तय कर दी। और अगर स्थानीय अधिवक्ता सामने न आए होते तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी कार्यवाही और इतनी बड़ी गैदरिंग, इतने पूरे देश के अधिवक्ताओं को डील करने वाला मुद्दा ये कहीं न कहीं लुप्त हो जाता। उसी तरह से जैसे आम लोगों के साथ टोल कर्मी गुंडागर्दी करते हैं और वो अपने बहू बेटियों के सामने, अपने बच्चों के सामने अपमानित होकर वहाँ से चले जाने को मजबूर होते हैं, अधिवक्ता भी ऐसे मजबूर हो जाता। लेकिन अधिवक्ताओं की ताकत है, उन्होंने टोल प्लाजा को मजबूर किया, उन्होंने सरकार को मजबूर किया, उसने स्थानीय प्रशासन को मजबूर किया, पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्यथा पुलिस किसी की सुनती नहीं है। और मैं अब इस राय का भी होता चला जा रहा हूँ कि शासन में पुलिस पूरी तरह से मनमानी पर आमादा है और ना तो अधिवक्ता को समझती है, ना डॉक्टर को समझती है, ना किसी प्रोफेसर को समझती है। वो केवल और केवल अपने टुच्चे नेताओं को समझकर, उनको अपना आका, उनको अपने माई बाप समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अच्छा, अब ये जो प्रश्न उभर के आ रहा है कि अधिवक्ताओं को जो है टोल टैक्स से आज़ादी मिलनी चाहिए। देखिए, आज़ादी तो बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक बात और बता दें आपको, इसमें तमाम व्यूअर्स ये कह रहे हैं कि केवल अधिवक्ता को ही छूट क्यों, आम जनता को भी टोल टैक्स से छूट मिलना चाहिए। तो इसके विषय में कुछ बतावें कि अधिवक्ता को ही छूट टोल टैक्स से क्यों मिलनी चाहिए। देखिए, अधिवक्ता का जो व्यवसाय है वो केवल और केवल पैसा कमाने का व्यवसाय नहीं है, वो समाज की सेवा का व्यवसाय है और समाज के दरवाजे तक न्याय को ले जाने का व्यवसाय है। आप जनता फीस जरूर देती है, लेकिन वो फीस जो उस फीस के एवज में अधिवक्ता मुहैया कराता है उसका कोई अर्थ नहीं है। वही तो ये है कि न्याय को प्रोटोकॉल पे सबसे ऊपर होना चाहिए, और न्याय अगर प्रोटोकॉल पे सबसे ऊपर है तो अधिवक्ता को प्रोटोकॉल पे सबसे ऊपर होना चाहिए। और अधिवक्ता को अपने ये लोक कल्याणकारी योजनाओं से विरत करके आपने वो प्रोटोकॉल दे रखा है। हमको ना तो आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है, ना किसान निधि मिलती है, ना हमारे बच्चों की फीस माफ होती है, ना ईबीएस का लाभ मिलता है। हमको शासन से किसी भी योजना का लाभ इस आधार पर नहीं मिलता कि हम अधिवक्ता हैं। इसलिए अगर अधिवक्ताओं की ये मांग है कि टोल प्लाजा फ्री होना चाहिए, क्योंकि रोज रोज अधिवक्ता को आना जाना पड़ता है, ये जायज़ मांग है। इसमें किसी भी वर्ग को, समाज के किसी भी तबके को आहत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अन्य प्रकार से लाभान्वित होता रहता है। देखिए, पत्रकारिता का मैटर दूसरा है और समाज के तमाम तबकों का मैटर दूसरा है। और जो प्रोटोकॉल सरकार ने तय किया है मैं उसका बहुत विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अधिवक्ता भी न्याय की व्याख्या करके समाज को एक नए पायदान पर पहुंचाने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का सन 50 का निर्णय उठाइए और सन 2025 का निर्णय उठाइए तो दोनों में मूलभूत अंतर है। एक ही मैटर है लेकिन इंटरप्रिटेशन में अंतर है। वो इंटरप्रिटेशन में अंतर और न्याय की जो अवधारणा, सही अवधारणा थी जो 2024 में स्थापित हुई, उसको करने वाला कौन है? उसको करने वाला अधिवक्ता। अधिवक्ताओं की व्याख्या के आधार पर जो कानून के शब्द हैं वो अपना अर्थ पाते हैं। निश्चित रूप से चाहे किसी कानून के निर्माण की बात हो, चाहे किसी कानून के अनुपालन की बात हो, अधिवक्ताओं का इंटरप्रिटेशन महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से अधिवक्ता राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है और इसको प्रोटोकॉल में प्रथम वरीयता मिलनी चाहिए। इसको समस्त प्रकार के छूट और समस्त प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि सन 50 से घिसे पिटे रास्ते पे न चलकर अपने दिमाग को ओपन करके अधिवक्ताओं के बारे में जो उनके पूर्वाग्रह हैं उसको दूर करके अधिवक्ताओं को सही सम्मान देने का काम करे। इसी में उसका कल्याण निहित है, इसी में समाज का कल्याण निहित है, इसी में हमारा सबका कल्याण है।
यानी मतलब आपके कहने के मुताबिक टोल टैक्स से अधिवक्ताओं को अविलंब जल्द से जल्द मुक्ति मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से मुक्ति मिलनी चाहिए। हाँ। हम कोई जो कार लेके जाते हैं कोई पैसेंजर भर के नहीं ले जाते हैं। हम जिस सेवा के लिए ले जाते हैं उस सेवा से देश को भी लाभ हो रहा है। अगर किसी झगड़े की शांति हो जाती है, अगर किसी मैटर का समन हो जाता है तो राष्ट्र का उत्थान वहीं से सुनिश्चित हो जाता है और हम उसमें योगदान करते हैं। चलिए, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।